हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। तो मैं दीपशिका परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एज यू नो दैट वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बात कर रहे हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, पेन सिलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ज्यादा, जल्दी से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। ओके, सो टुडे विल बी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आपने जिसने पिछला लेक्चर लगाया है वो अच्छे से जानता है कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। उसमें हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया था। एज इट इज सेम वे में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जैसे हमने बात किया था, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेनली हमने उसकी दो कैटेगरी देखी थी, या फिर उसमें हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड थे हमारे एक्सेसरी ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एक्सेसरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये भी सेम एज इट इज हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। क्लियर? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेनली टू पार्ट्स में होगा। फर्स्ट होगा इसमें हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकेंड होगा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर? सो जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वो ऑर्गन आता है जहां पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एज इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो आता है जहां पे किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? फीमेल गैमेट का। किसका? फीमेल गैमेट। क्लियर है? फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, मतलब अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। याद रखिएगा, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज अ ओवरी बिकॉज यहाँ पे होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस, एंड सेक्स हार्मोन्स का क्रिएशन होता है। किसका? सेक्स हार्मोन्स। क्लियर है? सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, तो इसमें हमारे आती हैं एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स एंड ग्लैंड्स क्या आते हैं? एंड आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्लियर है? सो ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ आई कहानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम एक बार ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं इसको। एक मिनट रुकिएगा आप। अभी देखिए आप, कलर कौन सा? ब्लैक ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मादा जनन अंग, क्या? मादा जनन अंग मतलब फीमेल। राइटिंग अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? जो मादा जनन अंग है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसे मेनली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अच्छा, हिंदी वालों की ये शिकायत होती है कि मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक जनन अंग, और दूसरे होते हैं हमारे सहायक या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिन्होंने पुराना लेक्चर लगाया वो इजीली समझ पाएंगे। द्वितीयक या
सहायक अंग, जनन अंग, ठीक है। अब जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसमें आता है हमारा क्या, ओवरी। क्या आता है, ओवरी मींस अंडाशय, ठीक है। और बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, तो इसमें आती है हमारी सहाय एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब सहायक नलिकाएं, और दूसरी आती है हमारी ग्रंथियां, एंड एक आता है हमारा क्या, बाहरी जननांग। क्लियर है, मतलब एक्सेसरी डक्ट, फिर आती है ग्लैंड, एंड आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट। क्लियर है। और अगर हम बात करें ओवरी में, सो ओवरी में मेनली क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक जनन। क्लियर है, अभी आपको समझ आ गई कहानी। तो आपको इतनी कहानी तो याद रखनी है, याद रखनी होगी क्या, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसे मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आता है ओवरी, बिकॉज यहाँ पे होता है गैमेटोजेनेसिस मींस युग्मक जनन, मतलब अंडाणु का निर्माण, अंडाणु जनन। क्लियर, अंडाणु जनन, और साथ साथ इसमें निकलते हैं हमारे सेक्स हार्मोन्स। क्या, सेक्स हॉर्मोन्स। क्लियर है। बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो इसमें आता है हमारी सहायक नलिकाएं, मतलब एक्सेसरी डक्ट्स, जिसमें आता है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, कैनाल, है ना, ये सारी चीज आएंगी हमारे एक्सेसरी डक्ट्स में। और बात करें ग्रंथियां, तो यहाँ आएंगी हमारे ग्लैंड्स, और यहाँ आएंगे हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, मतलब बाहरी जननेंद्रिया। क्लियर है, सो ये आप इसको नोट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है ये। चलिए, अब हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी, लोकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखिए, ये रहा हमारा खूबसूरत सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि कैसा दिखाई देता है। यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, लोकेशन की बात करें तो ये होता है पेल्विस कैविटी में। कहां पर होता है, पेल्विस कैविटी, या फिर श्रेणी गुहा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रोणी गुहा, याद रखिएगा। क्लियर है। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी लोकेशन भी एज इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे होती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है, सेम एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और मेल को भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी में ही डिवाइड करते हैं। बस मेल के अंदर डिफरेंस क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरीज होती हैं, वो पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होती है। क्लियर है। तो इतनी कहानी आपको समझ आई। चलिए, इसकी लोकेशन आपने देख ली है। तो अब हम जो हमने देखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अगर हम बात करें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हम इसे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ताकि आपको वो चीज इजीली समझ आ जाए। साथ में आपको भी ड्रॉ करना है जो हम बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, आपको कहानी समझ आ रही है यहां से।
ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या रहा ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी लोकेशन होती है कहाँ? पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके मेनली 2 कंपार्टमेंट्स या 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? एसएसओ एंड पीएसओ। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें आती है हमारी ओवरी। सो ओवरी की लोकेशन देखें तो ये आपको दिख रही है क्या? ओवरी। क्या है ये? ठीक है। सो ओवरी की बात करें तो ये पेयर में प्रेजेंट होती है, जैसे मेल के अंदर टेस्टिस पेयर में होती है वैसे यहाँ पे ओवरी का भी पेयर होता है। मतलब नंबर में ये 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट ओवरी एंड दूसरी होती है राइट ओवरी। क्लियर है? राइट ओवरी LONRO। क्लियर है? सो ये जो ओवरी है यहाँ पर कुछ छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एग का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अंडे का निर्माण करते हैं। क्लियर है? सो अंडाणु का निर्माण मतलब एग का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। इसीलिए हम ओवरी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वॉइस क्लियर आ रही है? ओके चलिए ठीक है। सो ओवरी क्या है? पेयर में है, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओवरी के अंदर छोटी 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 सेल हैं जिसे बोलते हैं उगोनिया। जैसे मेल के अंदर होती है टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया जो कि डेवलप होके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, सेम एज यहाँ ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं उगोनिया जो कि कन्वर्ट होके डेवलप होके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू एग का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? अभी कैसे करते हैं तो हम ये देखेंगे oogenesis में। क्लियर है? अब बात करें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। अभी आपको याद रखना है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये यूट्रस से बैक साइड से जुड़ा होता है, फिलामेंट से किसके लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तो यहां से आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी मतलब झल्लरी। फिर आता है हमारा सेकंड में फैलोपियन ट्यूब या फिर इसको हम बोलते हैं ओवी डक्ट। क्या बोलते हैं? ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, मतलब फिम्बरी और फैलोपियन ट्यूब भी नंबर में 2 होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं। सो फैलोपियन ट्यूब में जो फिम्बरी के पास है इसे हम बोलते हैं क्या? इन फंडी बुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडी बुलम। क्लियर है? फिर बात करें मिडिल में तो इसे हम बोलते हैं क्या? एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और लास्ट में बात करें तो इसे बोलते हैं इस्थेमस। क्या बोलते हैं? इस्थेमस। अब आप बात करें हम फर्टिलाइजेशन की। सो एम्पुला वो जंक्शन है, वो जगह है जहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। याद रख रहे हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सो एम्पुला में। फिर बात करें सेंटर में आए, सो ये होती है हमारी बॉडी ऑफ यूट्रस जिसे हम बोलते हैं क्या? यूट्रस। और ये जो है अपर साइड इसे हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। अब ये यूट्रस यहाँ से क्या हुआ? एकदम थिन स्ट्रक्चर हो गया, पतला हो गया, सकरा मार्ग हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद ये जो चौड़ा सा पार्ट खुलता है, बड़ा सा स्पेस जिसमें ज्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं? वजाइना मीन्स योनि। और यहाँ पे ये जो वजाइना है और सर्विक्स है दोनों मिलके बनाते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। क्लियर है? सो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो देख लीजिए, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आपको ये बनाना है, एग्जाम में बिल्कुल आता है ये, है ना? 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। चलिए, तो ये समझ आ गया सबको? तो देखिए अभी अब हम बात करेंगे लोकेशन की और इनमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। सो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मैं इसको जूम तो करना चाहती हूँ लेकिन स्लाइड ऑन है सो नहीं होगा, कोई बात नहीं। ओके, सो ये रहा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखिए ये है हमारी पेयर ऑफ ओवरी एंड यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ये हमारी फिम्बरी। फिर आता है इनफंडीबुलम, एम्पुला एंड फिर आता है ये एस्थेमस एंड लास्ट में यहाँ पे जाती है हमारा ये है फंडस
और ये यूट्रस, यूट्रस के बाद ये पतला सा जो रास्ता दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स के बाद ये जो आपको स्पेस ज्यादा दिख रहा है इसको बोलेंगे वजाइना, और सर्विक्स और वजाइना मिलके बनाते हैं बर्थ कैनॉल, बिकॉज यहाँ से बच्चों का जन्म होता है बच्चे का। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या चीज प्रेजेंट है, सो वो ले देख लेते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genital located in the pelvis region. This part of the system along with a pair of mammalian gland are integrate structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child. इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये चीजें तो प्रेजेंट है, मींस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी जो कि पेयर में होता है, जो कनेक्ट होता है ओविडक्ट से, फिर यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, साथ ही साथ ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कनेक्ट होता है मेमेरियन ग्लैंड से, मतलब जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड के बर्थ के बाद मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं ना, क्योंकि अब भाई इससे कनेक्ट है इसलिए तो मिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा कब मिल्क प्रोड्यूस करना है और कब मिल्क प्रोड्यूस नहीं करना है। क्लियर? सो ये कहानी समझ में आई? चलिए, सो आज हम इस क्लास को तो इतना ही रहने देते हैं। लोकेशन की बात कर ली हमने, आपको इतना पढ़ के आना है, इसका एनसीईआरटी का एक पेज आपको इसको पढ़ के आना है आगे का। चलिए, सो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।